सर लास्ट सेक्शन में मैं आपसे पूछूँगा इस बारी, ये जो पाकिस्तान है एंड जो एक अंदरूनी पाकिस्तान हमको दिखा है इस देश के अंदर। एक न्यूज़ आपने भी डाली अपने ट्विटर पेज के ऊपर और मैं ये दिखाना चाहूँगा अपनी ऑडियंस को, मतलब ये देख के तो मेरे तो होश उड़ गए थे। मैं बोला यार ये क्या बच्चे पैदा करने वाली मशीन है? क्या है ये? मेरे को समझ नहीं आया। क्योंकि जिस तरह से ये न्यूज़ लिखी हुई है ना, देख के ही मैं बोला यार भाई इंसान है यार, ऐसे मत करो यार भाई। ये तो भई इंसान है जो भी करो, 22 के प 500 सदस्य नहीं एक देखिए इसको मैंने ट्वीट किया है। हुआ क्या कि ये मुरादाबाद की बात है और मुरादाबाद के मुस्लिम इलाके की बात है। 22 पाकिस्तानी महिलाएं शादी करके आई और उन्होंने कुल मिला के 22 लोगों ने मिलके शायद 92 या 90 या 96 बच्चे पैदा किए। उनमें से एक महिला ने तो 9 बच्चे अकेले पैदा किए। उसके बाद उनकी शादियां हुई, उन बच्चों की शादियां हुई, उनके बच्चे भी, तो कुल मिला के 22 महिलाओं ने एक दशक के अंदर 500 लोग का कुनबा खड़ा कर दिया। अरे पाकिस्तानी। अब देखिए आपने कल देखा, 2 दिन पहले आपने देखा साहब, वो उसामा करके लड़का है, वो कह रहा है मैं पाकिस्तानी, मेरा पासपोर्ट पाकिस्तानी, मेरा आधार इंडियन है, मेरा वोटिंग आईडी इंडियन। अब ये कैसे पॉसिबल है यार? और दिक्कत वाली बात यह है कि इसके बाद कोर्ट्स भी दखलंदाजी कर रही हैं। आप देख रहे हैं कि इसके बाद कोर्ट्स भी इनका डिपोर्टेशन रोक रही हैं। तो ये कैसे हुँ। होगा? सर कोर्ट्स ने तो उसका भी रोका हुआ है रोहिंग्या का। 3 2019 का मामले। डिस भाई कोर्ट्स ने अभी जो पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है, 3 मामलों में, 2 जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने और 1 सुप्रीम कोर्ट ने, 3 मामलों में रोक लगाई है। अब भाई वो सीआरपीएफ जवान अगर ऑनलाइन शादी कर रहा है किसी पाकिस्तानी महिला से, फिर ये उसका प्रॉब्लम है ना, उसका प्रॉब्लम है। और आईबी को सोचना चाहिए, गृह मंत्रालय को सोचना चाहिए कि साहब आपने कैसे आदमी सीआरपीएफ में रखे हुए हैं। हैं? अगर पाकिस्तानी यहाँ पे आके 25-25 साल कश्मीर पुलिस में नौकरी कर रहा है, तो ये होम मिनिस्ट्री का फेल्योर है। तो उनका तो जो फेल्योर है वो है, फाइनली व्हेन दे हैव वोकन अप, जब वो कुछ कर रहे हैं तो कोर्ट रोक रही है। आप इसे हुँ। समझिए कि मतलब अ, ये एक बहुत ही हर लेवल पे, ब्यूरोक्रेसी लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे और जुडिशरी लेवल पे, तीनों लेवल पे मामला बहुत बहुत ही जिसे कहना चाहिए गलत अंदाज से ट्रीट हुआ है। यू नेवर नो सर ये जो इकोसिस्टम इनको बचा के रखता है, जिस तरह से बचा के रखता है, वो तो दिखता है कि भई ये चाहेंगे नहीं यार। और यहाँ पर मैं आपसे ये सवाल पूछूँगा जो सीएए के प्रोटेस्ट हुए थे, क्या आप अब सीएए के प्रोटेस्ट को किसी दूसरे एंगल से देखते हैं सर? किसको बचाने के लिए हुए थे वो? नहीं, वो तो अब साफ है, सीएए प्रोटेस्ट इसीलिए हुए थे, कागज नहीं दिखाएंगे क्योंकि सबके पास कागज। मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तानी मुसलमानों में जो पासपोर्ट बनवाने का दर है वो हिंदुओं के मुकाबले कई गुना है, कई गुना। एक औसत हिंदू देश छोड़ के जाते ही कितना कम है, बहुत रईस लोग जाते हैं, वरना सब देश के अंदर ही मस्त रहते हैं, कहाँ विदेश जा पाते हैं। पर एक औसत मुसलमान के ऊपर मजहबी ड्यूटी है कि उसको हज करने जाना है, हुँ। हज करने जाना है। तो वहां बच्चा हुआ नहीं कि उसके पासपोर्ट की कार्रवाई शुरू हो जाती है, भाई हज तो जाना ही है। आज की तारीख में जो इंडियन मुस्लिम्स है, करीब करीब 100% पासपोर्ट होल्डर्स है, क्योंकि उन्हें हज करना है, उनकी एक रिलीजियस ड्यूटी है, दे कैन नॉट अवॉइड दैट। तो उसके बाद भी अगर कह रहे हैं पासपोर्ट नहीं दिखाएंगे, तो इसका मतलब आप उन लोगों को बचा रहे हो जिनको आपने अपने घरों में छुपा रखा है, जिनको आपने अपनी मस्जिदों में छुपा रखा है, वरना आपको कागज दिखाने में क्या दिक्कत हो सकती एक चीज़ और मैं देखता हूँ सर जो मेरे को वक़्फ़ के कुछ मैं पढ़ रहा था और मेरे को किसी ने एक मेरे व्यूअर ने मेल भेजा और जो पढ़ के मेरा बड़ा दिमाग सा खटका और मेरे को एक इकोसिस्टम की कुछ बातें आई। आखिर में मैं आपसे यही पूछूँगा, सर वक़्फ़ में ये लोग ज़मीन लेते थे, उसके बाद उसको कमर्शियल में डाल देते थे। उसके बाद सर पॉपुलेशन मूव करते थे। 1-1 लाख रुपए देके बंदों को कहीं न कहीं से इधर-उधर से पाकिस्तान वाले जो आए हुए हैं, बांग्लादेश वाले जो आए हुए हैं, इनको 1-1 लाख रुपए दिया जाता था कि आप जाके इस जगह पे ना प्लम्बर की दुकान खोल लो, पंचर की दुकान खोल लो, इलेक्ट्रीशियन की दुकान खोल लो, ये दुकान खोल लो, वो दुकान खोल लो। और उसमें ये दिखता है कि ये जो दुकानें खोली गई हैं, ये बेसिकली ऐसी दुकानें खोली गई हैं कि भैया जो सोसाइटी है, वो आपको अपने घर में बुलाएगी। ये देख के मेरे को थोड़ा-सा झटका-सा लगा बिकॉज़ अगर आप इज़राइल में जो हुआ उसको आप थोड़ा-सा पर्सपेक्टिव में लें इसके बारे में, तो फिर डर लगता है कि यार है? आदि कितनी पूरा मैपिंग है। एक पूरा वेल ऑयल्ड मशीनरी है, बात समझिए। बांग्लादेश से लोग आते हैं, उनको वहां पे वेस्ट बंगाल में कागजात बनते हैं, उसके बाद वो वेस्ट बंगाल में नहीं रहते हैं, वो उन इलाकों में जाते हैं जहां तक मुगल नहीं पहुंचे, शिमला, नैनीताल, ईस्ट में स्पेशली क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, हिली टेरेन,
गोवा, तो बता रहा हूं आपको, ये वहां तक जाते हैं जहां मुगल नहीं पहुंचे, और वहां की डेमोग्राफी बदलने की पूरी कोशिश की जाती है। और ये पूरा जो फंडेड है, ये पूरा पैसा फंड होता है हलाल के उससे, ये जो तो आपका सर हलाल और सर्टिफिकेट के पैसे, हलाल सर्टिफिकेट के पैसे से फंड होता है। आज देखिए वहां पे शिमला में संजौली मस्जिद गिराने का आदेश हो गया। पहले उसकी 2 मंजिल गिराने की आदेश हुआ था, आज बची हुई पूरी मस्जिद गिरा। कारण ये कहा गया कि नक्शा पास होना तो बहुत दूर की बात है, इनके पास तो ओनरशिप के डॉक्यूमेंट नहीं है, इनके पास जमीन के कागज नहीं है, और 25 साल से वक्त उस पर कब्जा मार के बैठा है कि वक्त की जमीन। आज आदेश हुआ है और वो लोग जा रहे हैं हाईकोर्ट, और कोई बड़ी बात नहीं, हाईकोर्ट स्टे भी मिल जाए। हाँ, पक्का मिलेगा 100%। तो माई पॉइंट इज ये पूरा एक वेल ऑयल्ड, एकदम बड़ी सिंक्रोनाइज मशीनरी है जो काम कर रही है, ये आइसोलेशन में काम नहीं हो रहा है। क्योंकि मेरे को ये कि वो दिखता है सर, कौन कंट्रोल करता है इसको? कोई इसका सेंट्रल एयर कमांड नहीं है इसका, आप इस तरह समझिए। कहीं एक कमांड से नहीं चलते, ये इनके लिए उनके जो रिलीजियस कमांड है वही उनका कंट्रोल है। नहीं सर, वो तो ठीक है। अभी आप 10 बंदों को बोलो बेटा तुम यहाँ जाके ये करो, हर किसी का साला अपना दिमाग चलता है भैंस की आँख, वो तो चल पड़ता है, नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। नहीं, यहाँ पर तो सर आप सब अपने आपकी बात इसलिए मानेगा क्योंकि वो किसी रिलीजियस कमांड से नहीं बना हुआ है। जो बच्चे रिलीजियस कमांड से, इसीलिए तो मैं कहता हूं ना कि जो लोग कहते हैं कि भारत क्या हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा, मैं कहता हूं पॉसिबल नहीं है। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, आप सेबों की संतरों से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदू जो है वो एक किताब से नहीं बना है, एक कमांड से नहीं बना है, एक रसूल से नहीं बना है। तो मतलब अब जिस भी तरह से हिंदू, तो हर तरह से हिंदू है भाई। वो शिव को पूजे तो हिंदू, वो राम को पूजे तो हिंदू, वो नहीं पूजे तो हिंदू, वो नास्तिक है तो हिंदू। तो आप समझिए ना, वो किसी एक सेंट्रल स्ट्रक्चर से नहीं बना। ये देखो मैं इन चीज़ों पे, पता है ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ सर। मेरे फादर एक जगह पे पोस्टेड थे, यूपी की बात है, एंड ऑफलाइन हम बात कर रहे थे उस जगह के बारे में, एंड देखते-देखते वहाँ पर एयर डिफेंस के सिस्टम्स आए, बड़ा रेडार लगा, और देखते ही देखते फटाफट, मतलब मेरे फादर के पोस्टिंग होने से पहले वहाँ पर उस स्टेशन के अंदर एक चीफ इंजीनियर था। वो चीफ इंजीनियर से इधर-उधर करा के, मतलब वो सिविलियन था बंदा बट वो एयरफोर्स कॉन्ट्रैक्ट में था। उससे पकड़-पकड़ करा के एयरफोर्स कैंपस के बाहर एक अवैध मस्जिद बना दी गई, और बड़े सिक्योरिटी थ्रेट्स आते थे वहाँ से। तो वो पॉइंट बाद में बड़ा केस-कूस हुआ था, उसको हटाया गया था, बट दिस वाज़ द केस। और जैसे ही ये नए सिस्टम्स आए वहाँ पर मस्जिद आ गई। तो ये तो एक इकोसिस्टम है जो इतना वेल यार प्लान्ड आपको दिखता है। ये बात आ रही है, मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट के कैंपस में मस्जिद बनी थी, जी। हटाने चला, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को अपने यहाँ से मस्जिद हटाने के लिए उनको ऑल्टरनेटिव प्लेस देनी पड़ी। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना कहते हैं कि जब वो दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे तो उनको बताया गया था कि दिल्ली हाई कोर्ट भी बख्शता है। अब इतने बाद भी अगर आंखें नहीं खुले तो कोई क्या करे, बताओ भाई। सो सर होगा क्या वक़्फ़ का? 5 तारीख तो आ रही है, आज हो गई 3, 2 दिन और हैं। वीकेंड के बाद मंडे को देखिए सीजीआई के पास भी बहुत टाइम नहीं है। सीजीआई का मैं अभी देख रहा था कि 13 तारीख को रिटायरमेंट है, 12 को छुट्टी है, 11 को छुट्टी है, 10 को छुट्टी है, तो 9th उनका लास्ट वर्किंग डे है। 9 उनका आखिरी वर्किंग डे है। हालांकि उन्होंने 13 के लिए भी एक मुकदमा लगाया, पर उस दिन उनका रिटायरमेंट ही है, फेयरवेल है। तो और 5 को डेट लगी है, 5 को डेट लगी है। अब इट ऑल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भी एक तरीका, जिस तरह सरकार इस समय हमलावर है, मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस समय सरकार से सीधे पंगे लेगी, मुझे नहीं लगता। फिर वो 1400 पेज का इन्होंने वो डाल दिया आगे। ये पढ़ो भैंस की आँख, 1400 नहीं, पेज। नहीं, मेरा अपना मानना है कि जब भी सरकार ने एक जिसे कहना चाहिए फर्म स्टैंड लिया है, तो जुडिशरी बैकआउट की है। आपको मैं बार-बार बताता हूँ कि जिसको आप लोग मनमोहन सिंह कह के चिढ़ाते थे, मनमोहन सिंह, उसने 3 मौकों पे, अलग-अलग मौकों पे सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमारा काम है, दखल मत दीजिए। वो तीनों बार सुप्रीम कोर्ट बैकआउट कर दिया। इनका भी हो गया सर, दिस विल बी द थर्ड वन। चीफ इलेक्शन कमीशन के उसके ऊपर जो चक्कर हुआ था, इन लोगों ने ऑर्डिनेंस लाके गेम खेल दिया था वहाँ पर 23 सितंबर के अंदर। और उससे पहले भी आई थिंक सेकंड टर्म में कुछ हुआ था। वहाँ पर भी इन्होंने बोला था ले ऑफ, तो फिर ये भाग गए थे। एक्चुअली चौथा है, एक बारी अरुण जेटली ने टोका था इनको।
I mean, I miss that man, visionary of a person. I think वो होते तो नहीं, ये बात भी जो आप कह रहे हैं सरकार के खिलाफ जा रही है। ये केवल ये साबित करता है कि सरकार जहां चाहती है फर्म स्टैंड ले लेती है, जहां चाहती नहीं लेती है। that's the आप ये problem. देखिए, कृपाल साहब को जज बनाने के लिए, कृपाल को जज बनाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 4 बार सिफारिश की। आपने नहीं बनाया तो नहीं बनाया तो नहीं बनाया। That gay person I'm talking about. Yeah. अरे बड़ा चक्कर हुआ था उसके ऊपर, कितना चक्कर हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST पे एक मुकदमा करा और आपका शाहबानो मूवमेंट था, आपने ले जाके पलट दिया उसको पार्लियामेंट में। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। तो भाई मैं देखिए, करना चाहे तो बहुत कुछ। जैसे कहते हैं क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू, तो उसी तरह हाँ। क्रिटिसिज्म वेयर इट इज ड्यू। Absolutely. या मैं अगर मानता हूं कि भाई ये जो बात आप कह रहे हैं ये साबित करता है कि भाई, अच्छा तीसरी बात, मोदी सरकार की एक बड़ी कमी ये है कि वो अपने एजेंडा को सुप्रीम कोर्ट से पारित कराना चाहती है। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट बनवा दे, ट्रिपल तलाक सुप्रीम कोर्ट हटवा दे, हलाला सुप्रीम कोर्ट हटवा दे, ये एमयू वाला मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तय कर दे कि एमयू, अरे भाई एमयू सुप्रीम कोर्ट तय बाद में करेगी, पहले तुम तय करो। नहीं हम लेते हैं इससे अपना, हमने दिया इसको माइनॉरिटी स्टेटस, हम वापस लेते हैं। हाँ, वापस ले, ये सेंट्रल फंडिंग कर दो। तो भाई सब चीज सुप्रीम कोर्ट क्यों तय कर दे? आज की तारीख में जो इतनी ज्यादा बातें होती है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत इंटरफियर कर रही है, इसके पहले कोई ये क्यों नहीं सोचता है कि ये जो हमारी प्रेजेंट सरकार है ये अपना एजेंडा सुप्रीम कोर्ट के जरिए पारित कराना चाहती है। हर चीज में सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे बंदूक लगाओगे तो सुप्रीम कोर्ट भाई फिर तुम्हारे काम में दखल देगा ही देगा। टू बी फेयर, आई एम सॉरी टू से दैट। नहीं, आपकी बात एकदम सही है सर। मैंने ये 3-4 बार ही सोचा है इसके बारे में, कभी बोला नहीं है, बट आपकी बात में आई एम 100%, मैं मतलब स्टैम्प पेपर पे साइन करने को तैयार हूँ इस बात पे। आई एम दैट सैंग्विन, क्योंकि मैंने खुद ने सोचा है यार कोर्ट क्यों जाते हो, भैंस क्या एग्जीक्यूटिव पावर है, डंडा मारो साला, सिर काटो, खत्म करो। बट इन एनी केस सर जी, थैंक यू सो मच। आपने मतलब आज काफी सारी इंटरेस्टिंग बात करी है हमने, वी गॉन अराउंड द कंट्री। ऐसी मेरे को बात करने में मजा आता है, वेयर वी चारों तरफ चीजें क्या हो रही है उसके ऊपर जरा फोकस रहना चाहिए। एंड इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, मेरे हिसाब से एक मैसेज जाएगा देश के अंदर, जैसी पाकिस्तान का कुछ होता है तो एक जबरदस्त मैसेज जाएगा। और मेरे हिसाब से अवैध जो ये भागने की कोशिश है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हमको अंदर का पाकिस्तान खत्म करना है। देयर इज नो वे वी कैन सस्टेन लाइक दिस। हमको तो पता भी नहीं था इतना बड़ा चल रहा है। आई डोंट नो किस को पता था, किस को नहीं। हम तो सोचते थे बांग्लादेशी बैठे हैं यहाँ, तो पाकिस्तानी बैठे हैं साले। कमलेश्वर की एक किताब थी, हालांकि उसमें लिखा कुछ और था, पर उसका टाइटल बहुत अच्छा था, कितने पाकिस्तान। सही में, आई मीन इंटरेस्टिंग। एंड ये भी एक आपने एक लाइन बोली थी मेरे चैनल पे कि आदि एक चीज समझो, वक्फ के साथ आपने फतवाए आलमगीरी पे बहुत जोर से लात मारी है, तो ये भी एक स्टेप होगा जब अगर आप पाकिस्तानी भगाओगे तो फतवाए आलमगीरी का और होल्ड गिरेगा नीचे। So I'm going to take that line from you and say thank you so much, sir. Always a pleasure. ऑडियंस को रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करिए एंड सपोर्ट दिस चैनल as much as you can. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।